सभी भक्तों से प्रार्थना है कि सत्संग नित्य सुने। आज का सत्संग बहुत ही विशेष है, बहुत ध्यान से पूरा सुने। निश्चित मानिए, अगर आप थोड़ा भी जो आज मैं सत्संग में आपको बताऊंगा, अगर आप उस पर विचार कर थोड़ा भी चलते हैं, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ जो साधक सिर्फ सुनते रहते हैं, अभी जिन्होंने साधना आरंभ नहीं की या जो साधना से जुड़ चुके हैं, जो करना चाहते हैं, सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए। आज जो भी मैं आपको सत्संग में बताऊंगा उस पर चिंतन करके अगर आप चलेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगेगा। निश्चित मानिए, ये सत्य मार्ग है। ये कई संतों का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत है, कोई ऐसा मार्ग है जिस पे आप चलें और आपका समय व्यर्थ जाए। आप चल के देखना, ध्यान से सुनना आप पूरा सत्संग, और एक एक बात जो मैं बताऊंगा आपको, निश्चित मानिए वो भगवत वाणी ही है, वो संतों का प्रसाद मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा आप समझें और उस पर विश्वास करके चलें। जीवन में विश्वास बहुत आवश्यक है, और भक्ति में तो विश्वास के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सभी साधक ध्यान से सत्संग सुने। निश्चित मानिए आपको लाभ होगा, आप जीवन में अनुभव करने लगेंगे। मैं जो बताता हूँ उस पर आप थोड़ा सा भी चलें, आप जीवन में आपको अनुभव में आने लगेगा। सारे क्लेश, सारे दुख, सभी इच्छाएं भगवान अपने भक्तों की पूर्ण करने लगते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, कृपया ध्यान से और पूरा सत्संग सुनो। मैं होने लगता है, ये जो बहुत प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में रहती हैं, हम अभी हमारा समय, अभी हमें जो समय हमारा चल रहा है उस समय में हमें कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय को लेकर हम भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ये आपका भजन से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। सच मानिए, हृदय में पूर्ण शांति घेर लेती है। निश्चिंत हो जाइए आप। और मैं आपको एक बता दूं, अगर आप भगवान नाम का जप निष्ठा से कर रहे हैं तो एक बात ध्यान देना, आप पूर्ण अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित हो जाएंगे, पूर्ण इष्ट देव के प्रति समर्पित हो जाएंगे। आपको विश्वास होने लगेगा कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो इष्ट देव की कृपा से हो रहा है। और ज्यों ही आपको ये आभास हुआ, सारे भय आपके अंदर से भाग जाएंगे। इतना प्रभाव होता है प्रभु का। आप क्या समझते हैं, आप जो भगवान नाम जप कर रहे हैं ये कोई साधारण तपस्या है? अरे नहीं, इससे बड़ी जीवन में कोई तपस्या नहीं। सच मानिए, मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होगा। मैं बार बार सत्संगों में कहता हूँ, जो साधक हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी भजन का सुख मिलने लग जाए तो आप एकांत ढूंढने लगेंगे। अभी जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुख रहती हैं, हम कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ सूंघना चाहते हैं। हमारी इंद्रियां, आप देखना, बाहर से कुछ रस इकट्ठा करने की, कुछ बटोरने की हमेशा इसी लगन में लगी रहती, और बार बार वो आप देखना मन को प्रभावित करती रहती। ध्यान से सुनना सभी प्रेमियों, वो मन को बार बार प्रभावित करती रहती, तो मन आपका विक्षिप्त रहता है। आप देखना कुछ भी नहीं है लेकिन मन क्लेशित है। क्यों? क्योंकि जिन भोगों को देखकर इंद्रियां लालायित रहती हैं वो भोग मन को अभी इतनी सुगमता से नहीं मिल पा रहे, इसीलिए सारे दुखों की जड़ है ये। इसीलिए मन, आप देखना, क्लेशित रहता, अशांत रहता है, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। ये मेरी बात साधक ध्यान दे रहे होंगे, ये विषयों का आकर्षण ही होता है। हम इस बात को समझ नहीं पाते। ये इंद्रियां जो हैं ये विषयों का आकर्षण करती रहती हैं और मन क्लेशित होता रहता है। आप इस बात पर नहीं समझ पाएंगे। मैंने बहुत से साधकों को भी देखा है,
विषयों की जो विषयी हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, साधकों तक का मन क्लेशित रहता है। निश्चित मानिए आप डट के भजन आरंभ कीजिए, आप नाम जप आरंभ कीजिए। जैसे मैंने बताया, आप बैखरी वाणी से बोल के सीताराम सीताराम, राधे श्याम, हे हरि, इस प्रकार बोल बोल के आप जो भी नाम जप करें, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कुछ ही दिनों में इन इंद्रियों में जो भोगों के वासना चढ़ी हुई, जो मल जमा होता है, वो नष्ट होने लगता है। इंद्रियां पवित्र होने लगती। जब इंद्रियां पवित्र होने लगती तो भगवत स्मरण में, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में ये इंद्रियां लगने लगती। जैसे अभी मैंने बहुत साधकों को सुना है कि वो कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, भगवान के नाम जप में नहीं लगता। आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल कुछ भी ना इस बारे में आप सोचिए ही मत। आप ये सोचिए कि इस समय हमारा भजन हो रहा है कि नहीं। आप नाम जप आज से इकट्ठा करने लग जाइए। निश्चित मानिए, ज्यों ही इंद्रियां पवित्र होती हैं, मन की जो वासना है उनको नाम ज्यों ही हटाता है, त्यों ही हमारे जो भीतर का सुख है, जो परमानंद है, वो इसी मन को प्राप्त होने लगता है। फिर ये मन प्रसन्न रहने लगता है। भोगों से फिर इसको सुख नहीं, भोगों की तरफ तो ये देखता भी नहीं। क्यों? जो आहार चाहिए था, जो अनंत काल से हमें वस्तु चाहिए थी, वो हमें प्राप्त होने लगती। आप देखना, सभी जीव, आप किसी भी जीव को देखना, छोटे से बड़ा कोई भी जीव हो, आप देखना वो सुख की ही तलाश में आपको घूमता फिरता मिलेगा। हर जीव सुख ही चाहता है, और सुख भोगने से नहीं मिलता। ये तो हमारे कई जन्मों के जो मन पे संस्कार रहते हैं, उनकी वजह से ये भोगों में सुख ढूंढता रहता है, लेकिन मिलता कभी नहीं। आप संसार में देख लेना, मेरी बात हो सकता है उन लोगों को अच्छी ना लगे जो इस संसार को ही सब कुछ समझ रहे हैं, उनको हो सकता है बात कड़वी लगे। लेकिन आप संसार के किसी व्यक्ति को ढूंढ लाइए, किसी जो भी आपको जहाँ भी जैसा भी आपको लगता हो ये सुखी है, वो सुखी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। जो सुख है, जो अंतर्यामी रूप से प्रभु हमारे अंदर विराजमान है, उनसे आपको सुख मिलने लगता है। ये भजन ही दिलाता है, ये भजन ही पहुंचाता है वहां तक, ये नाम जप ही पहुंचाता है और कोई साधन नहीं। नाम जप क्या करता है? आपकी इंद्रियां पवित्र करता है, आपका मन पवित्र करता है, आपकी बुद्धि पवित्र करता है, फिर आपका अहंकार पवित्र कर देता है। और ज्यों ही जीवात्मा का अहंकार पवित्र हो जाता है, त्यों ही वो भगवान के सन्मुख हो जाता है। उसे भगवान दिखने लगते हैं, अंदर भी बाहर भी, जित देखूं तित श्याममयी है। ये यहाँ तक आपको पहुँचना है, और भजन ही माध्यम है। अब आपके जो जीवन में जैसे धन की आवश्यकता है, कोई रोग हो गया है, उसका निवारण है, तो इसके लिए आप इष्ट देव से प्रार्थना करते रहिए। आपकी प्रार्थना में फिर बल होगा। जब आपके पास भजन बल है तो एक बात ध्यान रखना, आपकी प्रार्थना में भी बहुत बल होगा। ऐसे जो और लोग प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में वो बल नहीं होता है। आप ज्यों ही प्रार्थना करेंगे, आपके पास जो भजन बल है वो कार्य करने लगता है। पहली बात तो हम आपको एक बात बता दें, आपको कोई भी अपनी सांसारिक जीवन यापन के लिए अपने प्रभु से प्रार्थना करनी ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना हमारी बात, करनी ही नहीं पड़ेगी। ज्यों माता अपने छोटे अबोध बच्चे की बहुत देखभाल करती है, पूरा ख्याल रखती है उसका, और उस बालक को कुछ मतलब ही नहीं, वो तो अपनी माँ के आश्रित है, उसे कोई मतलब नहीं, माँ उसका पूरा ध्यान रखती है।
इसी प्रकार प्रभु आपका पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी जीव उनका नाम जप करता है, उनकी शरण में चला जाता है, इस संसार से भयावत होकर, इस संसार में सुख नहीं है ऐसी आशा लेकर, तो प्रभु उसकी पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये बात सत्य है। आप चल के देख लें इस मार्ग पर, पूरी जिम्मेवारी प्रभु उस जीव की करने लगते हैं। ये तभी तक नहीं करते हैं जब हम उनका आश्रय ही नहीं लिए। हमें अपना बल है कि हम कुछ कर सकते हैं। यही अभिमान आपका नाम जब तोड़ देगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि सब कुछ प्रभु ही कर रहे हैं। और अपने जीवन की एक एक घटना आपको प्रभु से फिर जोड़नी थोड़ी न पड़ती है, खुद ही जुड़ जाती है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि प्रभु मेरे साथ ये नहीं कर रहे, आपको पूरा पूरा ऐसा आभास लगेगा। और भगवान अनुभव भी अपने भक्त को बीच बीच में कराते रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी भक्ति मार्ग पर चल ही ना पाए। तो मेरा सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि आप भजन में लगें, समय को बेकार ना करें। आप वाचिक नाम जब प्रारंभ कर दें, बोल बोल के भगवान नाम का जप खूब करें। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि जिन सिद्धियों का मैं बखान करता रहता हूँ, जो भी आपको जीवन में चाहिए वो अनायास ही प्राप्त होने लगता है। आप प्रयास भी नहीं करेंगे। और भगवान जब जीव की का भार अपने ऊपर ले लेते हैं तो सच मानिए कार्य ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब अपने हाथ होता चला जाता है। निश्चित मानिए, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, उनके मार्ग पर आगे बढ़िए, उनके नाम का आश्रय लीजिए, फिर देखिए जीवन कैसा आपका आनंद से भर जाएगा। सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप साधना करिए। अगर साधना जीवन में नहीं तो जीवन फिर किसी काम का नहीं। सभी साधक साधनाएं करें और भगवान के नामों का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।